नमस्ते, मेरा नाम नेमतुल्ला है और मेरे साथ अभी चंदन सर हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक कहानी आप लोगों को सुनाऊँ जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके है। और साथ ही इस कहानी को मैंने खुद लिखा है। और जब मैंने खुद कहानी लिखा है तो इसके जो एक पात्र है उसको मैंने एक रोल जिसको कहते हैं उसको मैंने खुद अपने ऊपर ढाल लिया है। और दूसरी चीज़ जो है इसके जितने भी पात्र हैं वो काल्पनिक है। मैंने जो अंडरस्टैंड किया सोसाइटी में उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा एक कहानी के माध्यम से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग उस टाइम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, जो मेरे लिए नया नहीं था और ज़माने के लिए भी नया नहीं था। मेरे लिए नया इसलिए नहीं था कि मैं 3 साल से उसमें पढ़ाई कर रहा था और हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। और हम लोग सीआईडी देखने का हम लोगों को बड़ा शौकीन थे हम लोग। और इस अंदाज़ से आप समझ सकते हैं कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी होती थी कि अगर मेरे दोस्त का बटन टूट जाए और उसको वही शर्ट पहन के कोचिंग या स्कूल जाने का शौक़ है, तो अगर वो नहीं जाता था तो हम लोग भी नहीं जाते थे। इतनी अच्छी दोस्ती थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सीआईडी देखते थे और अपने आप में जो है हम लोग सीआईडी मानते थे खुद को। और इस तरीके का कोई भी घटना होता था या कुछ भी होता था तो उसको सीआईडी के नज़रिए से देखते थे। और हम लोग जो है उसी हिसाब से कोई ऐसा प्रोजेक्ट या उस तरीके से कोई भी ऐसा घटना हो जिसको हम लोग सॉल्व करें इसमें। पर हमें एक जलन सी होती थी उन दोनों के लिए, क्योंकि हम लोग के मतलब की पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी। वो इसलिए नहीं हो पाती थी कि सर ने पूछ दिया ये पढ़ाई हो गया, ये चीज़ें क्लियर हो गया, सारा चीज़ क्लियर हो गया। वो दोनों झट से बता देते थे हाँ सर क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन देते थे तो सर क्लियर हो गया। तो एक दिन की बात है जब हम लोग दोस्त जब कोचिंग जा रहे थे तो ऑक्सीजन थी, वो नहीं आती है कोचिंग। जब वो नहीं आती है कोचिंग तो जितने भी सर आते हैं कोचिंग में तो पूछते हैं कि आज जो है वो क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। हम लोग हफ्ते हफ्ते नहीं जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था कि फलां साहब क्यों नहीं आए। पर उस दिन वो नहीं आई तो काफ़ी अच्छा जा रहा था, काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा था। तो मेरा दोस्त ऊपर वाले से दुआ करता है कि इतने दिन में वो अगर बीमार हुई है, तो मेरा दोस्त कहता है कि इतने दिन में अगर बीमार हुई है तो ज़रा अच्छे से बीमार करवाइएगा। बड़ा दुआ करता है मेरा दोस्त। और इसके साथ साथ उसने तो मन्नतें भी मांग लिया कि मैं एक फ़कीर का खाना भी दूंगा अगर दूसरा ऑक्सीजन भी हमारे क्लास से जो है कुछ दिन के लिए गायब हो जाए तो। बहरहाल कल फिर हम लोग जाते हैं स्कूल कोचिंग में। और जब कोचिंग में पहुंचते हैं तो फिर से वो लड़की नहीं आती है और हमारे लिए वो गुड न्यूज़ होता है। और दूसरा है कि वो लड़का फिर आता है वो पढ़ने के लिए। तो एक ही दुआ कबूल हो पाया। शायद हमने दिल से नहीं किया होगा दुआ और हमारे दिल इतने साफ भी नहीं थे। जो भी हो, फिर से वही कहानी, फिर पूछा गया कि क्यों नहीं आई, क्या नहीं आई। तो फिर से वही, उसकी शायद कोई सहेली थी, उसने फिर वही जवाब दिया उसकी तबीयत ख़राब है जो है वो। तो इस तरीके से दूसरा दिन भी रहा और सेम कंडीशन तीसरा दिन भी यही रहा। तो जब तीसरा दिन सेम कंडीशन था तो चूँकि हम लोग सीआईडी देखते थे तो हमारे मन में एक जिज्ञासाएँ जग गई कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उस पर हम लोगों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। काफ़ी कम उम्र था पर हम लोगों ने एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि क्या कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वो दिस दैट, या फिर पक्का वो आईसीयू में होगी, वरना उसे बुखार भी होता था तब भी वो क्लास में दिखती थी। जो भी हो, फिर अगले दिन हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग को जानना है कि आखिर माजरा क्या है। फिर हम लोग फिर अगले दिन कोचिंग पहुंचते हैं सेम शेड्यूल पे, सेम टाइम पे। तो फिर से पूछा जाता है कि वो लड़की नहीं आ रही इतने दिनों से, क्या बात है। तो फिर जो है उसकी सहेली खड़ी होकर बोलती है कि उसकी तबीयत सही नहीं है। तो मेरा दोस्त जो है बड़ा शरीफ था, तो वो किसी तरीके से उसकी सहेली से पूछता है कि ये बताओ उसको क्या हुआ है। तो उसकी सहेली बोलती है कि उसकी तो तबीयत ख़राब है और तुम लोग तो खुश ही हो रहे होगे। ये बात तो सच्चाई थी कि हम लोग खुश थे दिल से, पर एक अजीब चीज़ भी लग रहा था कि वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इस तरीके का कभी उसके साथ इस तरीके का सिचुएशन नहीं हुआ था।
तो मेरा दोस्त कहता है कि अगर हो रहे होते तो पूछते नहीं, ये सही बताओ कि हुआ क्या है, वो सर वाला नहीं, जो सच्चाई है वो बताओ। तो उसने कहा कि इतनी अगर हमदर्दी जग गई है तो उसके घर रास्ते में है, आप पूछ लो जाके। तो शायद उसे भी पता था कि हम लोग पीछे में बैठने वाला आदमी हैं, पीछे में बैठने वाले स्टूडेंट हैं, कहाँ से उसके घर पे पूछने जाएंगे। और हमारे फिर जो है अगले दिन फिर हम लोग कोचिंग जाते हैं और फिर सेम सिचुएशन था, वो नहीं आती है। उसके अगले दिन भी जाते हैं और जा रहे होते हैं कि रास्ते में शायद उसका घर है। तो मेरा दोस्त, हम लोग साइकिल से जा रहे होते हैं, मेरा दोस्त कहता है कि अभी देख वो ऑक्सीजन। तो मैं देखता हूँ तो वही लड़की होती है और मैंने उससे आवाज़ के साथ हमने उससे कहा कि क्यों जी अब नहीं पढ़ने जाना है। और वो अपने बरामदे पे बाहर में झाड़ू लगा रही थी, तो उसने देखा हम लोगों को और भी सर झुका के वो अंदर चली जाती है। तो फिर हम लोग जाते हैं घर पे क्लास में, फिर क्लास करते हैं और फिर इन चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। उसकी तबीयत भी ठीक है लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है तबीयत ख़राब। तो फिर हम लोगों ने इस पे प्लानिंग किया और उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज स्कूल जाना है और उसकी सहेली से ही पूछना है कि आखिर हुआ क्या है। और उसकी सहेली को हम लोग उसकी सहेली से मिलते हैं और मेरा दोस्त जो है, जो काफ़ी शरीफ था, उसने उस लड़की से कहता है कि उसकी तबीयत कैसी है, तो वो उसी तरीके से बोलती है कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो मेरा दोस्त कहता है कि अगर तबीयत ख़राब है तो फिर झाड़ू कैसे लगा रही थी वो। तो वो लड़की कहती है कि जब तुम्हें पता ही है सारी चीज़ें तो फिर क्यों पूछ रहे हो। तो मेरा दोस्त कहता है कि मुझे बस इतना ही पता है, आगे बताओ माजरा क्या है, क्या हुआ है, नहीं हुआ, क्यों नहीं आ रही सारा चीज़ ठीक रहने के बावजूद। तो वो लड़की कहती है कि ये 6-7 दिन पहले जो है हम लोग स्कूल से आ रहे थे और एक लड़का जो है कमेंट कर दिया मुझ पे, हम लोगों पे, और हम लोग जा रहे थे। तो वो लड़की कहती है कि, और ये आसान काफ़ी कॉमन भी है कमेंट करना लड़के को लड़कियों को, तो ये काफ़ी कॉमन है। और वो लड़की डिसाइड करती है कि इस लड़के को मुझे सबक सिखाना है और वो डिसाइड करती है कि मुझे जाना है और अपने घर में बताना है। शायद इसलिए कि क्योंकि उस लड़की वो जो लड़की थी वो अच्छे परिवार से थी, उसके 3-4 घर के मेंबर जो है गवर्नमेंट जॉब में थे और काफ़ी सभ्य फैमिली थी। फिर वो लड़की जाती है अपने घर में बताती है और उसकी माँ जो है मना कर देती है कि तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद पता नहीं क्यों, शायद लड़की होगी इस वजह से वो मान भी गई। मैं 2 साल से फेल हो रहा था, तब भी मुझे अगर कोई कहता कि अब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो शायद मैं नहीं मानता। और शायद इसी वजह से जो है वो लड़की पढ़ाई छोड़ दी। काफ़ी दिन बीत चुका है, काफ़ी अरसा हो गया है, लगभग 12-13 साल हो चुका है। तो अब ये बैक बेंचर्स जो है मुझे देख सकते हैं, मैं ये स्टेट लेवल पे काम करता हूँ और काफ़ी अच्छा ज़िंदगी कर रहा है। तो मैं कामना नहीं कर सकता हूँ, मैं सोच नहीं सकता हूँ कि वो लड़की कहाँ होगी जो कभी ऑक्सीजन के नाम से हम लोग उसे पुकारते थे। तो ये हमारा समाज है, आप समझ सकते हैं कि वो लड़की जो है शायद डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकती थी। वो काफ़ी काबिल थी, जो भी हो, मुझसे तो ज़्यादा ही काबिल थी, हमारे दोस्त से ज़्यादा ही काबिल थी। हम लोग अच्छी पोजीशन पे हैं, सारे लोग अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो कितना अच्छा कर सकती थी। सुना है उसकी शादी हो गई है और काफ़ी अर्सा बीत गया है, कभी मुलाकात नहीं हुई है और चाहता भी नहीं हूँ कि उससे मुलाकात हो, क्योंकि उसके आज भी सवाल हैं जो कि जेन्युइन है, जो हमें अक्सर परेशान करता है, जिसकी वजह से मैं ये कहानी लिखा हूँ कि कोई आप पे कमेंट करता है, आप लड़की हो, तो इसमें आपकी क्या गलती है। और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, पढ़ाई छोड़ दिया आपने। और दूसरी चीज़ है कि वो एक कॉमन लड़का है, किसी ने कि मजाक से कोई कमेंट कर दिया होगा, हो सकता है वो अपने आप को कैजुअल मानता होगा कि ये कॉमन है मजाक करना, और उसे भी पता नहीं है कि एक
छोटा सा मजाक मेरे करने से उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई, पूरा अलग ट्रैक पे चला गया। तो आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा कमेंट जो हम लोग अक्सर मजाक में कर देते हैं किसी को, जस्ट फॉर इंजॉय करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप महिला को जिस रूप में देखें, जिस रूप में देखें, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी फ्रेंड हो, जो भी हो, तो उनका आप रिस्पेक्ट करें। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है और करते भी हैं। और दूसरी चीज़, इस दुनिया में एक लड़की को अगर उसके माँ बाप नहीं समझ सकते हैं तो इस फरेबी दुनिया तो कभी नहीं समझ सकती, चाहे वो उसके हस्बैंड क्यों ना हो, उसके दोस्त क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। एक माँ बाप से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं समझ सकता है। आप समझ सकते हैं उसकी माँ, उसके पिताजी उसके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है। वो आज पढ़ के पता नहीं कहाँ होती। और अभी जो है चूल्हा चौकी चल रहा उसका, शायद पता नहीं है मुझे, पर जो भी हो, मेरी रिक्वेस्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा झंडा और फ्लैग डाल देने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन करने से नहीं हो सकता है जब तक हम अपनी सोच नहीं बेहतर करेंगे। इवन लड़कियां जो है, लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अब सोचो, एक माँ हो के अपने बच्ची का, एक लड़की का प्रॉब्लम्स नहीं समझ पा रही है, तो समस्या है। तो मुझे लगता है कि समझना चाहिए हम लोगों को। और थैंक यू। आज का यही मैसेज है, लड़की को जो है समझना बहुत ज़रूरी है, और एक लड़की के लिए, लड़की की तरह उनका भी एक बेहतर फ्यूचर हो सके, प्लानिंग हो सके, बेहतर कर सके अपनी ज़िंदगी में। ये ना कि एक छोटा सा कुछ हो जाए तो आप जो है उसको अपनी इज्जत का काली समझ बैठेंगे, क्या कर बैठेंगे। तो थैंक यू सो मच।